जय माता जी गाइस। सो अंधेरा बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। सो आई होप आपको मतलब अच्छी तरीके से सब कुछ दिख रहा होगा। ओके, सो मेरे 2 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं क्रोशिया में। ओके, सो थैंक यू गॉड एंड थैंक यू माय ब्रदर्स, जिनके कारण मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है और थैंक यू आप सब लोगों को भी यार। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। जो क्रोशिया में आ चुका है उनको भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो आने वाले भी हैं यार, ठीक है, उनको भी बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो मेरे 2 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। 1 मंथ का आपको मैंने एक्सपीरियंस ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जाके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और जो इस चैनल पे नया आया है वो पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस चैनल को। ओके, सो 2 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं यार। तो मैं आपको सच सच बताऊं तो ऑब्वियस सी बात है यार, मतलब लगता नहीं है कि यार 2 महीने हो गए हैं इंडिया को, ठीक है। इंडिया में मैं काम करता था, अपनी ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। फिर यहाँ पे आया भाई की मतलब भाई जिस कंपनी में काम करता है उसके रेफरेंस से एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट में। सो 2 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये रोलर कोस्टर जर्नी रही है मेरे लिए, लेकिन बहुत हैप्पी भी हूँ मैं, ठीक है। सो मेरे 2 मंथ्स के एक्सपीरियंस में मैं आपको है ना बहुत की वर्ड्स पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आपको मैं मतलब कि बोर करूंगा, ये नहीं, ठीक है। लेकिन आपको मैं रियलिटी बताऊंगा पूरी। ओके, सो 2 मंथ्स के एक्सपीरियंस में सबसे पहला मंथ तो आपको पता ही है कि मतलब बैंक अकाउंट खुलवाना था। TRC कार्ड मेरा 2nd मंथ में आया है, ठीक है, आफ्टर 45 डेज़। तो उसका भी मुझे बेनिफिट्स मिले, ठीक है। बैंक की साइड से मुझे 50 यूरोज़ मिले, ठीक है। बैंक अकाउंट जब आप यहाँ पे खुलवाते हो ना, तब आपको 50 यूरोज़ देती है बैंक, मतलब राइफाइज़ा बैंक देती है। बाकी OTP बैंक है, बहुत सारी बैंक्स है, उनका मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि विदाउट TRC तो एक ही बैंक यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट खोलती है। ओके, बाकी जो वोल्ट में आया, डिलीवरी बॉय में आया, उनको तो शायद कंपनी ही खुलवा के देती होगी, ठीक है। मुझे इतना आइडिया है नहीं। ओके, सो बेसिकली हो गया तो ये। तो बैंक अकाउंट खुलने के बाद भी बहुत अच्छा और अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मेरा जो डेबिट कार्ड था वो भी आ गया। सो सैलरी आने के बाद क्या है, पहले जो डेबिट कार्ड नहीं होता था ना, ठीक है, तो सैलरी कैश में लेके जानी पड़ती थी सब जगह, ठीक है। सो यहाँ पे ना सेंट्स में होता है, जैसे पैसा होता था ना अपना 1 रुपये 30 पैसा, तो यहाँ पे एक यूरो 30 सेंट है। सो चिल्लर इतनी सब हाथ में दे देते थे यार, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। ओके, इसका मतलब इतनी सारी चिल्लर कहाँ बंदा रखे यार, ठीक है। इनका और वन वन पेनी मतलब हमारा जो होता है ना वो 1 सेंट है, ठीक है। तो एक एक सेंट भी संभाल के रखना, मतलब हमारा एक एक पैसा समझ लीजिए, एक एक पैसा होता है, ठीक है। तो इतना सारी चीज़ें संभालना भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। ओके, लेकिन कार्ड आने के बाद तो अच्छा एक बेनिफिट हो गया, ठीक है। टैप कीजिए, पेमेंट कीजिए, ठीक है, तो आपके कार्ड से टोटली डिडक्ट हो जाएगा, आपको पैसे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कार्ड ही यूज़ करता हूँ, मैं कैश यूज़ करता नहीं हूँ। सॉरी, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा अभी। ओके, लेकिन आप व्यू देख सकते हो, लाइट स्टार्ट है, ठीक है, लाइट्स है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, सब कुछ अच्छा है। ओके, सो मैक्सिमम है ना यहाँ पे सब लोग है ना कार्ड से ही पेमेंट करते हैं। कैश 20% आप बोल सकते हो, 80% कार्ड से ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। और मेन तो यहाँ पे फिर मेरे को 2 महीने में अच्छा ये लगा कि मेरा है ना डाइट एक अच्छी हो गई, ठीक है। डाइट इसलिए अच्छी होगी क्योंकि अच्छा खाना है यहाँ पे यार। आपको फालतू चीज़ें, मतलब फालतू नहीं बोल सकता हूँ यार, फालतू तो नहीं बोल सकते, इंडिया की प्यारी चीज़ें, ठीक है। जैसे जो दिल्ली से है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया से ऑब्वियसली मैं हूँ, ठीक है, पंजाब, ठीक है, लेकिन हूँ गुजराती, लेकिन मतलब कि पंजाबी हूँ बाय दिल और दिमाग से गुजराती, क्योंकि हम लोग अभी गुजरात में रहते हैं, लेकिन हूँ पंजाबी। ओके, सो दिल्ली से और नॉर्थ इंडिया से जो है वो सब मिस करता है खाने को। ओके, छोले भटूरे, नान, टिक्कियाँ, समोसे, चाप, गोलगप्पे, ठीक है, वो सब यहाँ पे अभी मतलब मिलता नहीं है। ओके, सो मतलब कि वो सारी चीज़ें मैं खाता नहीं हूँ, तो वो भी बहुत ज़्यादा मिस करता था, ठीक है। लेकिन अब वो नहीं था, तो अब पता है मुझे स्ट्रिक्ट डाइट होती थी कि खाना ही खाना है। ओके, उसके बाद फ्रूट्स, ठीक है। सो हेल्थ के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा। ओके, सो मेरा वेट लॉस हुआ, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि वेट मेरा इंडिया में जाके दूसरा खाना खाने के बाद है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एक वो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया।
ओके। सो हेल्थ का एक मेन आ गया, ऊपर के बाद के इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि मतलब कि आपके पास अगर पैसा आ जाता है ना, ठीक है, तो आपको मतलब थोड़ी सी फ्रीडम मिलती है। ओके। सो मतलब आपको थोड़ा बहुत अगर कहीं खर्च करना हो तो वो भी अच्छा है, ठीक है। क्योंकि इंडिया में अगर 15-20 हज़ार मिल रहे हैं तो आपको पता है यार कि नॉट इनफ फॉर टुडे, ठीक है। टुडे आज की जनरेशन और आज के लिए नहीं है, लेकिन तो भी बहुत ज़्यादा लोग उसको मैनेज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ओके। लेकिन अब यहाँ पे अगर 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप सेविंग भी कर सकते हो, आप अपने पैसे बचा भी सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छा मुझे मिला कि चलो खुद पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ, तो पैसे की वैल्यू भी पता चली कि भाई कि हमारे मॉम डैड्स ने इतना हार्ड अर्निंग मनी करके कमाया है, इतनी मेहनत करके कमाया है। सो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके। सो वो भी मुझे देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मिली। ओके। सो पैसे की वैल्यू समझ में आई, खाने की वैल्यू समझ में आई, ठीक है। मैनेजमेंट सीखा कि भाई मैनेजमेंट कैसे करना है, कि अगर डेली अगर आपको 5:30 बजे उठना है डेली, ठीक है, आपको अपना खाना खुद बनाना है, कपड़े खुद धोने हैं, सब कुछ खुद करना है, ठीक है। सो ये भी एक सीखने के लिए मिला, ठीक है। जो एब्रोड आ जाता है ना एज अ स्टूडेंट एज वेल एज जो एज वाला पर्सन आता है, वो है ना बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि लोग जब देखते हो यहाँ पे कि आप देखते हो सब लोग सेल्फिश हैं और सब अपने अपने काम में बिज़ी हैं, ठीक है, तो आपको खुद का काम खुद करना है, तो ये भी बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट हो जाता है। ओके। सो ये भी पहले मंथ्स थोड़ा हार्ड लग रहा था, क्योंकि 5:30 बजे उठना, फिर फ्रेश होना, फिर जॉब पे जाना, जॉब से वापस आना, खाना बनाना, कपड़े धोने, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट भी सीखा, ठीक है, टाइम की वैल्यू भी पता चली, और तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक्सप्लोर भी बहुत ज़्यादा किया। मैंने देखा यार कि कंट्रीज़ में जब छुट्टी मिलती है वीकेंड्स के ऊपर, हमें सैटरडे संडे हम लोग जाते हैं, एक्सप्लोर करता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ, आपको जो जो नए नए लोग मिलते हैं उनके साथ मैं उनका एक्सपीरियंस पूछता हूँ। आपको ऑब्वियस सी बात है, मैं वीडियोस बनाता हूँ तो आपको आप देख रहे होंगे, जो भी मेरे को एशियन या इंडियन बंदा मिलता है, ठीक है, सो उनके साथ भी मैं अच्छा खासी बातें करता हूँ, उनके साथ भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सो मज़ा आता है मुझे उन चीज़ों में भी, ठीक है। इंडियन खाने को मिस करते हैं 110%, ठीक है। लेकिन अच्छा है कि जब इंडिया जाएंगे तब एक साथ ही ढाबा बोलेंगे, ठीक है, खाएंगे। और मेन तो ये था। और यहाँ पे दूसरे महीने में मैंने ये भी सीखा कि खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपको लोनलीनेस फील होता है, ठीक है, डीमोटिवेट नहीं हुआ, ठीक है, लोनलीनेस फील हुआ, लेकिन डेली 100% देना है, 100% देना है, खुश रहना है, बस खुशी आपको जिस चीज़ में यहाँ पे मिल रही है, आपको खाना में, ठीक है, आपको कमाने में, आपके साथ फैमिली के साथ बात करने में, तो ये भी बहुत ज़्यादा हुआ कि भाई कि अकेले भी रह सकते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आप अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहिए। ओके। यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स देखिए, आप पार्क में जाइए, पार्क भी बहुत अच्छा है, दूसरे लोगों से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा था, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। ओके। सो ज़ैग्रेब भी हम लोग गए, ठीक है, ज़ैग्रेब को भी एक्सप्लोर किया कि कैपिटल सिटी कैसी है, ठीक है। इनका जो वाटर था वो भी पहले मुझे सूट नहीं कर रहा था, फिर मुझे सूट करने लगा, ठीक है। क्योंकि आप दूसरी कंट्री से आते हो ना, तो बहुत ज़्यादा आपका स्लीपिंग पैटर्न में चेंज हो जाता है, आपका फूड इनहेबिटेंट में चेंज हो जाता है, ठीक है। और अचानक से इतनी ठंडी में आ जाना, ठीक है, जो नॉर्मल तो इंडिया के लोगों को -2 2 डिग्री 4 डिग्री की हैबिट्स नहीं होती है, ठीक है। मैं बेसिकली गुजरात सेक्शन की बात कर रहा हूँ, हमारे साइड में नहीं होती है। ओके। सो उसकी भी एक अच्छी खासी हैबिट हो गई कि ठीक है, विंटर्स के अंदर, और स्किन के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। ओके। लेकिन यहाँ पे हेयर का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है यार, यहाँ पे है ना, सलून्स है, लेकिन वही यार अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ठीक है, 3-4 दिन पहले आपको उनको बोलना पड़ता है, फिर आप जाते हो। ऐसा नहीं है हमारे इंडिया जैसा कि आप डायरेक्ट चले जाओ कि भाई बाल कटवा दे, कब आ जाएगा भाई टर्न मेरा, 1-3 महीने बाद, नहीं, ऐसा नहीं है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है यहाँ पे प्रोफेशनली। होता है यार, मतलब थोड़ी थोड़ी जल्दी चीज़ें थोड़ा अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिया की थोड़ी हैबिट्स होती है ना, आपको 5-6 महीने लगती है, ऑब्वियस सी बात है यार। इंडिया में क्या है ना, पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है,
सो इसीलिए ना थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है। और ये लोग चलते हैं सिस्टमेटिक, ओके। इनका सिस्टमेटिक है क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग हैं तो और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो फिर ये उस हिसाब से होता है, ठीक है। हमारे तो इंडियन बार्बर शॉप, सैलून शॉप में भी 4 से 5 लोग आराम से होते हैं, ठीक है, काम करने वाले। तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे तो एक बंदा होता है, सब कुछ संभाल रहा होता है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम आती है, लेकिन मेन तो ये था, ओके। सो ये था यार मेरा 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस। मैं आपको हर मंथ कुछ ना कुछ जो मैं भी न्यू सीखूंगा, ठीक है। जैसे मैंने लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीखनी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। और जो भी इस कंट्री में आ रहा है या किसी भी कंट्री में है, ठीक है, आप थोड़ी बहुत उस लोकल लैंग्वेजेस को अडॉप्ट करना थोड़ा सीखिए, ठीक है। ताकि इनको भी लगे कि यार थोड़ा मतलब अननोन पर्सन बिल्कुल भी ना लगे, क्योंकि इंग्लिश की यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू है, ज़ीरो वैल्यू इन इंग्लिश हीयर, ठीक है। इंग्लिश की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि 5% लोग ही ज़्यादा इंग्लिश में करते हैं, ठीक है, बातें। क्योंकि ये लोगों को है ना अपनी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। और हर यूरोपियन कंट्री में ऐसा ही है यार। अब कोई भी यूरोपियन कंट्री में जाओगे ना, तो वहाँ पे वो अपनी लैंग्वेज को ही ज़्यादा प्रमोट करेंगे। तो एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप इंडिया में भी हर 5 किलोमीटर के अंदर लैंग्वेज बदल जाती है यार, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। सो ये था यार मेरे 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस, ओके। बाकी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ मैसेजेस मुझे आप कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी हंसते रहिए यार, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। चलिए फिर, जय माता जी।